सत्ता में अब बात करते हैं हरियाणा में फैली हिंसा की आग की, जो अब शहर शहर फैलती जा रही है। मेवात में पिछले 30 घंटों से भी ज्यादा वक्त से खौफ है, तनाव है, कर्फ्यू है। कल दोपहर हरियाणा के न्यू से शुरू हुई हिंसा की आग अब धीरे धीरे फैलती जा रही है। अब इसकी चपेट में गुरुग्राम और पलवल भी आ चुका है। सत्ता में पहले आपको गुरुग्राम से आई तस्वीरें दिखाते हैं। आज गुरुग्राम में उपद्रवियों ने जमकर बवाल मचाया। गुरुग्राम के सेक्टर 66 में 200 की संख्या में आए बदमाशों ने दुकानों पर धावा बोल दिया। कई दुकानों को फूंक दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश पेट्रोल बम के साथ आए थे। कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। नूह में हुए सांप्रदायिक हिंसा की आंच साइबर सिटी गुरुग्राम तक पहुंच गई है और बताया ये जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने यहां अंजुमन जामा मस्जिद में भी आगजनी की कोशिश की थी। कल देर शाम कुछ लोग यहां पर आ गए थे और उन्होंने मस्जिद के भीतर जाकर आग लगाने की कोशिश की है। इस वक्त गुरुग्राम की पुलिस यहां पर तैनात कर दी गई है। बहुत बड़ी तादाद में जो पुलिसकर्मी हैं हरियाणा पुलिस के, वो यहां पर मौजूद हैं और बताया ये भी जा रहा है कि थोड़ी देर में फॉरेंसिक टीम भी यहां पर आएगी। तो कल मेवात में हुई हिंसा के बाद जो नई तस्वीर आ रही है वो भी हैरान करने वाली है। इन तस्वीरों से आपको मेवात के हालात का अंदाजा लग जाएगा। आपको सबसे पहले 3 तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स में वहां के ताजा हालात बताएंगे। पहला सीसीटीवी वीडियो आपको दिखाते हैं जो 1 मिनट का है। इस वीडियो को आप गौर से देखिए और दंगाइयों के मकसद को समझिए। नूह में एक अस्पताल पर नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया, अंदर जाकर तोड़फोड़ की। इस वीडियो में 20 से ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। किसी के हाथ में पत्थर है, किसी के हाथ में डंडा है। पहले दंगाइयों ने हॉस्पिटल के कांच के गेट को तोड़ा, उसके बाद शटर को बंद कर दिया, उसके बाद आसपास के बाहर लगे जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको तोड़ दिया। इस सीसीटीवी फुटेज में दंगाई एक सफेद रंग की इनोवा कार को धक्का मार के सड़क पर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद इस गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और इसे आग के हवाले कर दिया गया। ये तो आपने अस्पताल पर हमले की तस्वीर देखी। दंगाइयों के हिमाकत की इससे भी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ये सीसीटीवी तस्वीर उस वक्त का है जब बदमाशों ने साइबर पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। बड़ी संख्या में बदमाश डंडे पत्थर के साथ पुलिस स्टेशन पर टूट पड़े। दंगाई बस लेकर आए और बस से थाने की दीवार तोड़ दी। कल की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वीडियो पुलिस वैन के अंदर से बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि कई युवक हाथ में डंडे लिए बीच सड़क पर सरेआम घूम रहे हैं। हरियाणा में हुई हिंसा की एक तस्वीर और भी ज्यादा चौंकाने वाली है, सवाल उठाने वाली है। हर तस्वीर पूछ रही है कि आखिर कहां है कानून, कहां है पुलिस, कहां है आम लोगों की सुरक्षा। आखिर क्यों लोग अपने घर में कैद रहने को मजबूर हैं। अचानक कहां से इतनी संख्या में हथियारबंद गुंडे सड़क पर आ गए हैं। जब गाड़ियां जल रही थी तो पुलिस क्या कर रही थी? जब अस्पताल पर हमले हो रहे थे तब पुलिस क्या कर रही थी? जब सरेआम गोलियां चलाई जा रही थी तब पुलिस क्या कर रही थी? क्या ये सिस्टम की नाकामी नहीं है? क्या ये लोकल इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं है? ऐसे और भी सवालों के साथ हम आज मेवात की पूरी कहानी आपको बताएंगे। आपको सिर्फ 7 पॉइंट्स में बताते हैं कि मेवात हिंसा के बाद हरियाणा में हालात कैसे हैं। फायरिंग, आगजनी और तोड़फोड़ के बाद अब वहां कितना खौफ है। हिंसा के बाद मेवात में 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। 2 अगस्त तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हालात पर काबू पाने के लिए पूरे इलाके में पैरामिलिट्री की 13 कंपनियां तैनात की गई हैं। सीआरपीएफ और आईटीबीपी कंपनियों की भी तैनाती की गई है। तनाव वाले इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है। एहतियातन रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद और सोनीपत समेत राज्य के 6 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। फरीदाबाद, गुरुग्राम और पलवल में सभी शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर आज बंद रहे। बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को नूह में रद्द कर दिया गया। ये परीक्षाएं 1 और 2 अगस्त को होनी थी। हिंसा के मामले में पुलिस ने करीब 20 एफआईआर दर्ज की हैं। सिर्फ नूह जिले में 11 एफआईआर दर्ज की गई हैं। नूह से सटे राजस्थान के भरतपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। यहां के 4 इलाकों में भी इंटरनेट बंद कर दिया गया है। कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए हिंसा के बाद कैसे हरियाणा में तनाव वाला माहौल है। इस वक्त हम ठीक प्राचीन शिव मंदिर के बाहर मौजूद है। नल्हड़ इलाके में ये पड़ता है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये मुख्य द्वार है मंदिर का। यहाँ से ही शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी। मंदिर से महज 500 मीटर की दूरी पर आपको जली हुई गाड़ियाँ
नजर आएंगी। और जब आगजनी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था तो उपद्रवियों ने यहाँ पर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया और उन्हें आग के हवाले कर दिया। और मेरे ठीक सामने आपको पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम नूह नज़र आएगा। यहाँ पर काफ़ी तादाद में उपद्रवी पहुँचे थे। मेरे ठीक सामने आपको एक सरकारी गाड़ी नज़र आएगी जो कि पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। इसके साथ में अन्य गाड़ियाँ जो खड़ी हुई थी उनको भी पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया था। तो ये बस है, बताया जा रहा है कि ये उपद्रवियों ने अपने कब्जे में ले ली थी और उसके बाद उपद्रवियों ने इस बस को जो थाने की दीवार है उससे ठोक दिया और इस गेट के माध्यम से वो थाने के अंदर दाखिल हो गए। मानव सर को लेकर क्या जानकारी वो आया था? क्या देखिए, मैंने आपको इसमें दिया था कि अभी उसके बारे में अनक्लियर है। अभी तक की रिपोर्ट्स के आधार पे वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। फिर भी वीडियो सीसीटीवी फुटेज हम खंगाल रहे हैं। अगर उनकी यहाँ पे संलिप्तता पाई जाती है तो उसको भी फिर आगे नियमानुसार लिया जाएगा। ये यात्रा जो है हर साल होती है, कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उनके जो है पर्याप्त मात्रा में सभी चीज़ों को फॉलो किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाए गए, पुलिस फोर्स लगाई गई, परंतु किस तरह से फ्लेयर अप हुआ ये जाँच का विषय है, उस पर हम अपनी जाँच चल रही है। तो लोकल इंटेलिजेंस की मदद से मामले की जांच जारी है। लोकल नेटवर्क को एक्टिव करने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। वीडियो फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। लेकिन सवाल है, आखिर चूक कहां हुई? सवाल ये कि लोकल इंटेलिजेंस की नाकामी है या फिर ये पुलिस की नाकामी है? एलआईयू की रिपोर्ट थी तो क्यों सोती रही पुलिस? जानकारी थी तो पुलिस ने क्यों निकलने दी ये यात्रा? शोभा यात्रा के दौरान पुलिस की पर्याप्त संख्या क्यों नहीं थी? आरएएफ को सूचना देने में देरी क्यों की गई? हैरानी की बात तो यह है कि यह सब तब हुआ जब हिंसा से पहले फरार बदमाश मोनू मानेसर ने एक वीडियो पोस्ट किया था। नूह पुलिस के अनुसार तनाव और हिंसा के इनपुट थे। अब इस पूरे मामले में सियासत जरूर शुरू हो चुकी है। कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए कि कैसे मेवात पर सियासी महाभारत छिड़ी हुई। बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद पहले हरियाणा में जातीय दंगे हुए और अब एक साजिश के तहत धार्मिक दंगे भड़काए जा रहे हैं। ये सीधे सीधे पॉलिटिकल फेलियर है चीफ मिनिस्टर श्रीमान मनोहर लाल खट्टर का। मेवात में तो कभी इस किस्म की बात 47 में भी नहीं हुई। अगर प्रदेश सरकार समय पर सही कदम उठाती ये टल जाती बात। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हरियाणा सरकार ने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए न केवल अपने बलों को वहाँ पर तैनात किया, आसपास के ज़िलों की पुलिस फोर्स ना केवल वहाँ पर तैनात करी, बल्कि केंद्र से भी रिक्वेस्ट की कि हमारे को पैरामिलिट्री आप भेजिए। सोशल मीडिया पे किस तरीके से जो है एक तरीके से नैरेटिव तैयार किया गया और उसी नैरेटिव का नतीजा है कि वो जो है इसको बिल्टअप। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को की तरफ से तैयारी कितनी रही? बिल्कुल फेल। अगर होती तो तैयारी इस तरह का नहीं होना। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिम्मेवार तो वही तत्व हैं जिन्होंने ये घृणित कार्रवाई की है। ऐसे उपद्रवी लोगों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सवाल है, आखिर जिम्मेदारी किसकी है? हिंसा और नफरत की साख के पीछे हरियाणा सरकार और प्रशासन पर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इन पर गहराई से जांच और कार्रवाई करने की जरूरत है। आरोप है कि हरियाणा सरकार के गृह मंत्रालय के अंडर आने वाली हरियाणा पुलिस और सीधा सीएमओ को रिपोर्ट करने वाली सीआईडी डिपार्टमेंट के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं था।
लोकल इंटेलिजेंस से लेकर सीआईडी विभाग तक की तरफ से कोई भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट या इनपुट हरियाणा पुलिस को नहीं भेजी गई। इसके अलावा इसी साल अप्रैल में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लेकर नूंह जिले के 14 गांव से 70 लोगों की गिरफ्तारी इंटेलिजेंस इनपुट पर ही की गई थी और इसी वजह से पुलिस इस बार भी उम्मीद कर रही थी कि कुछ ऐसा ही इनपुट मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मोनू मानेसर से लेकर दूसरे समुदाय के युवकों ने भी खुलेआम भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, लेकिन इसके बावजूद ना तो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों की गिरफ्तारी की गई और ना ही इन वीडियोस में दी जा रही धमकियों को गंभीरता से लिया गया। शोभा यात्रा में मोनू मानेसर के शामिल होने की खबरों के बाद लगातार सोशल मीडिया पर दोनों ही पक्षों की धमकियों के बावजूद हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा के नाम पर 400-450 के करीब पुलिसकर्मी और होमगार्ड ही यात्रा के रूट पर सुरक्षा के लिए लगाए, जबकि उपद्रवियों की भीड़ और उनकी ताकत कहीं ज्यादा थी। और अब इस खबर में नजरिया 9। मेवात के क्रिमिनल प्रोफाइल के बावजूद पुलिस प्रशासन के ढीले रवैये से जुड़ा है। मेवात क्षेत्र कम साक्षरता वाले पिछड़े इलाकों में से एक है। लगातार लूटपाट, डकैती, अपहरण, जानवरों की तस्करी सहित कई अपराधों की वजह से यह बदनाम रहा है। गुरुग्राम और फरीदाबाद की जेल में जो अपराधी बंद हैं, उनमें मेवात के अपराधियों की संख्या करीब 25% है। यहां कई गैंग सक्रिय हैं और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले कई फैक्टर इस जगह से जुड़े हुए हैं, जो जरा सी ढील मिलते ही एक्टिव होकर पूरे क्षेत्र में नफरत की आग फैला सकते हैं। सवाल यह कि ढील क्यों दी गई? इस हिंसा का मौका प्रशासन ने क्यों दिया?